ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 14 श्रद्धा के विभाग। अध्याय 17 श्लोक संख्या 14 तुम्हारे पीछे दोहराएं। देवा द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। पढ़ेंगे। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य हिंसा च शरीरम तप उच्यते। माता जी कोई पढ़ना है आपको? ओके। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। हमारे पीछे दोहराएं। परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों योग्य ब्राह्मणों गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। देव द्विज गुरु पाग्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान ये श्लोक में तपस्या का वर्णन करते हैं। भगवान सबसे पहले तपस्या शरीर की तपस्या का वर्णन करते हैं, इसके बाद वाणी की तपस्या का वर्णन करते हैं, इसके बाद मन की तपस्या का वर्णन। तो इस 14वें नंबर के श्लोक में, श्लोक नंबर 14 में भगवान शरीर की तपस्या का वर्णन करते हैं। और हर आदमी बहुत सभी लोग तपस्या करना चाहते हैं और तपस्या से एक शक्ति मिलती है, तपस्या में ताकत होती है। तो इसलिए तपस्या बहुत आवश्यक है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि शरीर की तपस्या क्या है। लोग उपवास करते हैं, भारत में शास्त्रों में भी वर्णन है, लोग गर्मी के दिवस जून में जुलाई में चारों तरफ अग्नि जलाएंगे, बीच में बैठ के तपस्या करते हैं। फिर जनवरी फरवरी ठंडी के मौसम में यमुना नदी गंगा नदी में प्रवेश करके लोग तपस्या करते हैं। बहुत तपस्या, बहुत लोग जो हैं अपने बाल को शरीर से निकाल के फेंक देते हैं, वो भी तपस्या। जैसे जैन लोग हैं वो तपस्या, लोग अलग अलग प्रकार से तपस्या करते हैं, लेकिन ऐसी तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान इसलिए शरीर की तपस्या का वर्णन करते हैं। इस शरीर जो है एक नौका के समान है। निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये शरीर एक नौका के समान है। नौका को हम लोग यूज करते हैं नदी को क्रॉस करने। इस संसार का नाम है भव सागर। भव का अर्थ है जहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, ऐसा समुद्र है। और ये मनुष्य शरीर ही से इस भव सागर को पार कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर को संयमित रखने के लिए, उसको योग्य बनाने के लिए किस प्रकार से हम भव सागर को पार करें, तो भगवान स्वयं ही शरीर की तपस्या का वर्णन करते हैं। कहते हैं सबसे पहले शरीर की तपस्या क्या है? देव का अर्थ है भगवान। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? लोगों को पहले तो पता नहीं है भगवान कौन है, प्रणाम करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो इसलिए प्रणाम करने के पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है। आज लोग शास्त्रों से दूर हो गए हैं, शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उन्हें भगवत ज्ञान नहीं। लेकिन आप देखें श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, दूसरे वैदिक शास्त्रों में हर जगह भगवान को बहुत का स्पष्ट वर्णन किया गया है। हर जगह श्रीमद् भागवतम में कहा गया, ये थे चांद सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण परम भगवान। ब्रह्मा जी प्रार्थना में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो कोई अगर यदि हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और शास्त्रों को पढ़ें तो बहुत सरलता पूर्वक व्यक्ति समझ सकता है कि कृष्ण परम भगवान। इसलिए कहते हैं सबसे पहले हमें कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। और कृष्ण को प्रणाम करने, इसलिए जो वैदिक कल्चर है उसमें सिखाया जाता है
कि बचपन से, छोटे बच्चे से अपने बड़े भाई को प्रणाम करो, चाचा को प्रणाम करो, नाना को प्रणाम करो, माँ को प्रणाम करो। सब प्रणाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रणाम करने सीखता है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति प्रणाम करता है धीरे धीरे वो भगवान को भी प्रणाम करने लगता है। लेकिन प्रणाम करने की सबसे पहला यहाँ वो शब्द यूज किया गया है, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और फिर कहते हैं द्विज, जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा करते हैं, भगवान के भक्त, इसलिए जो भी भगवान से संबंधित हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, अगर हम भगवान को नहीं प्रणाम करेंगे तो माया को प्रणाम करेंगे। सबको प्रणाम तो करना ही पड़ता है, प्रणाम तो करना, हर आदमी को झुकना पड़ता ही है। बेटर है भगवान को झुके, भगवान से महान कौन है, इसे कोई महान नहीं है, भगवान सबसे। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति आपके बीच में अगर थोड़ा भी विद्वान आता है तो हमारा सर झुक जाता है। कोई भी धनी आता है, संपन्न व्यक्ति आएगा, हम सब उसको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से कोई विद्वान व्यक्ति आएगा, शक्तिशाली व्यक्ति आएगा और बहुत सुंदर आता है, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं, आकर्षित हो जाते हैं उसके प्रति। इसलिए और भगवान में सब कुछ है, भगवान में 6 ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्वी, जितने भी ऐश्वर्य हैं जिनके प्रति हमारा झुकाव है, स्वाभाविक झुकाव है, वो सब भगवान में है। इसलिए भगवान को प्रणाम जो ना व्यक्ति नहीं करता है, वो उसे बहुत ही अपराध लगता है, उसे बहुत दोष लगता है। लेकिन जो भगवान को प्रणाम करता, कहते हैं कि ये को प्रणामी कृष्णे कृत प्रणाम, कहते हैं जो भगवान को एक भी प्रणाम करता है, एक भी प्रणाम कर, एक को भी कृष्णाय कृत प्रणाम, जो भगवान कृष्ण को भक्सामी सिंधु में वर्णन है, जो भगवान कृष्ण को एक भी प्रणाम करता है तो प्रणाम एक प्रणाम से का जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर नहीं। अश्वमेध यज्ञ हम करते हैं करोड़ों करोड़ डॉलर खर्च, बहुत पैसे खर्च होता है, करोड़ों करोड़ों डॉलर। कहते हैं कि दशा में से दशा अश्वमेध हो, कहते हैं अश्वमेध की तुलना भी भगवान के प्रणाम से नहीं की जा सकती, क्योंकि जो अश्वमेध यज्ञ करेगा, दशाओं मेध ही पुनरेक जन्म। श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो 10 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु से बच नहीं सकता। लेकिन एक प्रणाम कोई कर देता है, कृष्णाय प्रणामो न पुनरप जन्म, कहते हैं जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, एक प्रणाम करने से वो पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त कर सकता है, एक प्रणाम करने से। इसलिए जो भगवान के प्रणाम की तुलना अश्वमेध यज्ञ से नहीं की जाती। अश्वमेध में व्यक्ति करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे, लेकिन फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु एक माँ के गर्भ में, चाहे वो 4 पैर वाली माँ हो, 100 पैर वाली माँ हो, उसको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति अगर एक प्रणाम कर देता है, मान लो जन्म लेना पड़े तो फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, मनुष्य का जन्म मिलेगा। यहाँ रूप गोस्वामी तो कोट करते हैं, ये नारदी पुराण का श्लोक है, कोट करते हैं कि एक प्रणाम करने से वो जन्म मृत्यु से आदमी बच सकता है। तो एक प्रणाम करने का अर्थ भक्ति से प्रणाम। आदमी जब भक्ति से झुकता है तो कहने का अर्थ भगवान के आदेश का पालन करता है, जो भक्ति से किसी के प्रति झुकता है। इसलिए भगवान को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में आए तो कहते हैं फिर क्या है, द्विज, जो भगवान के भक्त हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। पहला जन्म तो माता पिता से होता है, दूसरा जन्म संस्कार से होता है। जो व्यक्ति संस्कार को प्राप्त किया है, तो जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण जो वेद को जानते हैं, ब्राह्मण कहते हैं उनको पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा, जो वेद को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, उसको पढ़ाते हैं,
यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, वो बिजनेस नहीं है। यज्ञ पैसा कमाने के लिए नहीं करते। आजकल यज्ञ जो एक बिजनेस हो गया। लेकिन ब्राह्मण का अर्थ है वो उसको दक्षिणा लेने का कार्य है। भले कोई 1 शिलिंग दक्षिणा दे दे या 1000 शिलिंग या लाख दे दे, लेकिन उसका बिजनेस नहीं है। वो तय नहीं करता कितना पैसे लूंगा तो यज्ञ करूंगा। तो यज्ञ अपने घर पे खुद करता है। यज्ञ जो है शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए। तो जो यज्ञ करता है वो यज्ञ कराता है। कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र। जो भगवान यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। कहते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता है वो संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का है। आजकल यज्ञ एक फैशन हो गया। नहीं, यज्ञ का अर्थ है संकीर्तन यज्ञ। कलौ संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, जो नाम यज्ञ है, जो भगवान का नाम जो यज्ञ है उसको संकीर्तन कर। जब बहुत लोग मिल करके कीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कहते जो नाम संकीर्तन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सर्व पाप प्रणाशनम, वो संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। और हम लोग पापों के कारण ही इस संसार में दुख उठाते हैं। पापों का दुख का दूसरा कोई कारण नहीं है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हम केवल नाम संकीर्तन, कोई कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भगवान का नाम लेते हैं, जब करते हैं, तो हम लोग संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाते हैं। परिणाम बहुत श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। भक्तों के मार्गदर्शन में नाम लेने की कला सीखना चाहिए। तो कहते हैं और गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होता है। गुरु उसको कहते हैं जो भगवान की शिक्षा को दोहरा करके मायाबद्ध जीवों का अज्ञान को दूर करता है। गुरु कोई ऐसे नई शिक्षा नहीं देता है। और गुरु कभी नहीं बताता है कि आप किस प्रकार से आप भौतिक लाभ उठाएंगे। नो, गुरु का अर्थ है आपके अज्ञान को, भौतिक अज्ञान को दूर करता है। क्योंकि जीव का हृदय जो है भौतिक ज्ञान के द्वारा, भौतिक ज्ञान के द्वारा ढका है। तो भौतिक ज्ञान को अज्ञान ही कहते हैं। जीव जो है भगवान का अंश होने के कारण भगवान का सेवक है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो भगवान का सेवक है। लेकिन मायाबद्ध जीव जो है अपने को सेवक तो है ही, लेकिन भगवान का सेवक नहीं है। माया की सेवा करता है, अपने इंद्रियों की सेवा करता है, मन की सेवा करता है, आंख की सेवा करता है। जो आंख जो चाहेगी वो देखेगा, कान जो सुनना चाहेगा वो सुनेगा। इस प्रकार से हमेशा वो इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। लेकिन गुरु क्या करता है, भगवान की शिक्षा के द्वारा जीवों के अज्ञान को, इस अज्ञान को दूर करता है। इसलिए कहते हैं ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु को क्यों प्रणाम करते हैं? वो भी एक मनुष्य है, भगवान नहीं है। गुरु भगवान नहीं है, वो मनुष्य है। हम इसलिए प्रणाम करते हैं, वो भगवान की शिक्षा के द्वारा हमारे अज्ञान को नाशयाम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासता। हालांकि जो भगवान की वाणी है वही अज्ञान को नष्ट करती है। इसलिए गुरु वो जो है भगवान की वाणी को दोहराता है, इसलिए गुरु पूजनीय है। तो जो भगवान की वाणी को दोहराता है वो गुरु है, चाहे कोई भी हो। केवल दोहराता नहीं है, वो अपने जीवन में अभ्यास करके वो अज्ञान से दूर हो गया। कहते हैं फिर प्राज्ञम पूजनम, जो गुरु के समकक्ष होते हैं, माता पिता हैं, चाचा हैं, नाना है, जो ये सब
हमारे बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से ये आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद कृपा के बगैर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश, कृपा के बगैर ही उसका कुछ प्रोग्रेस नहीं होता। कृपा ही उसको सुधारता है, उसका जीवन पवित्र करता है। तो कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, लोग कहते हैं कि भगवत गीता की शिक्षा बहुत कठिन है। इसमें क्या शिक्षा? माँ बाप का प्रणाम करना कठिन है? लेकिन कलयुग में लोगों का दिमाग जो है इतना क्रिकेट हो गया है, इतना दुष्टमय दिमाग हो, प्रणाम नहीं करना चाहता। लेकिन ये भगवान कहते हैं माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। देखो, अब देखिए भगवान को क्यों प्रणाम करना चाहिए? इसलिए कि देखिए, हम भगवान सब कुछ हमको दे रहे हैं, अग्नि, हवा, वायु, आकाश, सब कुछ, भूमि, अमरा, अनल, वायु, खनो मनो बुद्धि एवं छ। तो जो भगवान ने पृथ्वी बनाया है, हमारे लिए पानी बनाया है, हवा बनाया है, तो जो जिनकी कृपा से हम लोग सांस ले रहे हैं, जिनकी कृपा से पानी, कहते हैं पानी जीवन है। पानी नहीं मिलेगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर 5 मिनट सांस बंद हो जाए, 10 मिनट हवा ना चले, व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो हम इसकी फीस देते हैं, तो प्रणाम नहीं करते हैं। कितनी बर्बरता है, कितनी अन्याय है। हमको भगवान को प्रणाम करना, क्योंकि सब कुछ उनसे आ रहा है। हवा तो हमने बनाया नहीं, कोई बनाया है हवा? कोई नहीं बनाया। हालांकि पानी को शुद्ध करके हम आज उससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन भगवान तो कभी, पानी तो शुद्ध ही होता है, लेकिन हम उसमें स्टैम्प लगा कर, थोड़ा केमिकल डाल करके, फिर उसको शुद्ध करके और उससे पैसे कमाते हैं। लेकिन पानी तो भगवान का है, किसी कंपनी का पानी नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी थे, रसिया में गए, तो वहाँ रसिया में कैसे प्रचार करते हैं, सबको नास्तिक बनाते हैं। तो लोग संडे सब चर्च में जाते हैं, तो रविवार को जब चर्च में जाएंगे लोग, चर्च में प्रार्थना करने, तो उनकी प्रार्थना है, गॉड गिव अस डेली ब्रेड, हे भगवान हमको रोटी दो। क्रिश्चियन की यही प्रार्थना, हमको रोटी दो। तो वो जो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक गवर्नमेंट है, वो चर्च के सामने बड़ी बड़ी ट्रक में ब्रेड लोड करके रखते हैं। जब लोग आएंगे और चर्च से बाहर निकलते हैं, आपको भगवान से ब्रेड मांगने गए थे, ब्रेड मिला? आपको ब्रेड मिला? तो ब्रेड तो दिया नहीं, मिला नहीं, मांगे गॉड गिव अस डेली ब्रेड, मिला नहीं। तो क्रिश्चियन कहते भगवान नहीं है। वो जो नास्तिक लोग जो चर्च से निकलते हैं, उनको बोलते हैं ब्रेड भगवान नहीं है। अरे ब्रेड तुमको नहीं, मैं ब्रेड दे रहा हूं। हम लोग, ये कम्युनिस्ट लोग भगवान है। तो ट्रक खोल देते हैं, जितना ब्रेड चाहिए सबको बांटते हैं, हमको भगवान मानो। तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं उनको कोई पूछे ये ब्रेड कहां से लाया? ये ब्रेड गेहूं से बनता है, और गेहूं जमीन से निकलता है, और जमीन में बारिश होगी तब होगा। तो जमीन भगवान की है, ये कम्युनिस्ट लोग की जमीन नहीं है। पानी कभी कम्युनिस्ट ने नहीं बनाया है। तो लोग अज्ञानता में इसलिए नास्तिक बन जाते, अज्ञानता में। इसलिए शास्त्र में बहुत अच्छे ढंग से है वर्णन किया गया है। कहते हैं फिर शौचम आर्जवम, हमारा जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में बहुत ताकत होती है, बल होती है। जीवन बहुत ही पवित्र होना चाहिए। और 2 प्रकार की पवित्रता है, एक आंतरिक पवित्रता, एक बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता होती है स्नान करने से, क्योंकि शरीर में 9 होल्स हैं और 9 होल में गंदगी निकलती है। अगर हम पानी से स्नान नहीं करेंगे, मलिने मोचतम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, कहते हैं अगर हम पानी से स्नान नहीं करेंगे तो हमारा शरीर बास मारेगा। लेकिन ये बाहर का स्नान है, लेकिन अंदर का स्नान जो है, गीता शक्ति मित स्नान, हम संसार मलनाशनम। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, उसमें स्नान करते हैं, तो हमारे अंदर जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये पवित्र होता है। देखिए एक गीता जयंती चल रही है,
भगवान ने अभी पहली को थी एकादशी मोक्षदा एकादशी दिन भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन किया। तो बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। और आप देखिए पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का प्रचार किया। प्रभुपाद जी ने इतने महान आचार्य थे, उन्होंने गीता जयंती का केवल भारत में कोई कोई मंदिर में कुरुक्षेत्र में सब जगह मनाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रचार के कारण पूरे विश्व में गीता की जयंती एक दिन नहीं 1 महीने मनाते। मनाने का तरीका क्या है? भगवद गीता को सबको देना, क्योंकि भगवद गीता ऐसी है वो ही हमारे जीवन को सुधार सकती है, वही हमारे जीवन को पवित्र कर सकती है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। हम लोग इस संसार में भ्रमित हैं, कहाँ जाना है पता नहीं है। हम लोग तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हर व्यक्ति कोई 10 साल बढ़ गया है, कोई 20 साल मृत्यु की तरफ गया है, कोई 50 साल गया है। लेकिन भगवद गीता क्या कहती है? मृत्यु की तरफ ना जाओ भाइयों, मृत्यु की तरफ मत जाओ। गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुरहित, गति मेरी तरफ आओ। भगवान की तरफ जाने का अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, बुढ़ापा पर विजय प्राप्त करना। तो भगवद गीता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के फाउंडर आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी पूरे विश्व में मानव समाज की जो सेवा किया है, मानव समाज उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। पर एक चीज कर सकता है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, इफ यू वांट टू प्लीज मी प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। यदि मुझे प्रसन्न करना है तो भगवद गीता का वितरण करो। अब भगवद गीता की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए और भगवद गीता की शिक्षा पुस्तक रूप में सब घर घर में जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। तो जब प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, जब प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाए। इसलिए कहते हैं कि हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतो पिया, यह स्मरित पुंडरीकाक्ष अंतर बहिर्सुचि। शास्त्र में कहा गया ये भगवान के नाम में इतनी ताकत है, चाहे कोई पवित्र अपवित्र जैसी भी अवस्था में है, यह भगवान एक नाम है पुंडरीकाक्ष, उनका नाम है। उनका कोई स्मरण करता है, नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तुरंत ही वो बाह्य अंत सब कुछ पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पवित्र होना चाहिए। और पवित्र का ब्रह्मचर्य, दूसरी पवित्रता का अर्थ है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचारी का अर्थ नहीं है कि जो शादी न करे वो ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी है। गृहस्थ लोग जो एक पत्नी के साथ रहता है उसको भी ब्रह्मचारी कहते हैं, उसको भी ब्रह्मचारी कहते हैं। तो अपवित्रता का अर्थ है अपनी पत्नी के सिवाय दूसरे भी नारी के साथ संबंध स्थापित करना, उसको अपवित्र व्यक्ति कहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये बहुत बड़ा पाप है। ये जो 4 पाप में है उसमें पर स्त्री गमन बहुत बड़ा पाप है, पर पुरुष गमन बहुत बड़ा पाप है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचारी कहा जाता है जब एक पत्नी के साथ हो रहता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। यहाँ शरीर की तपस्या उसको भी कहते हैं जो एक पत्नी के साथ गृहस्थ व्यक्ति रहते हैं, वो तपस्या शरीर है, क्योंकि इंद्रियां जो है खींचती हैं। तपसा ब्रह्मचर्य न समेन च दमेन च, तपस्या का अर्थ ही होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। समेन च दम, अपने मन को शांत करना, इंद्रियों को बस में करना। और जब ये हम तपस्या में रहते हैं तभी ये मनुष्य रूपी नौका द्वारा हम भवसागर को पार कर सकते हैं। कहने का ये तपस्या के अनुसार, तपस्या के बगैर कोई भक्ति नहीं होती है। जैसे जीवा को बस में करना तपस्या है। तो इस संसार में कितने सुनने का विषय है। जब हम श्रीमद् भागवतम वर्णन किया गया, श्रोता व्याधि राजेंद्र
नृणाम संति सहस्रश न जानतम आत्म तत्व गृह सुगृह में दिना। कहते सुनने का बहुत विषय है, लेकिन सब विषय से को छोड़ करके भगवत गीता को पढ़ना सुनना एक तपस्या, एक तपस्या। ये शरीर की तपस्या का वर्णन हो रहा है। और फिर कहते हैं आर्जवम, हमारा जीवन बहुत सरल होना चाहिए। हम लोग का जीवन कैसे है, मन में कुछ सोचेंगे, हृदय में कुछ बात है तो मन कुछ सोचेगा और आंख कुछ देखेगी, काम कुछ करेंगे। इसको क्रिकेट आदमी कहते हैं, टेढ़ा व्यक्ति। सरल नहीं कहते, सरल व्यक्ति वो सीधा चलता है, वो टेढ़ा नहीं चलता। और आदमी काम कुछ करेगा बोलेगा कुछ, वो सरलता नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं। तो सरल का अर्थ है जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार भक्तों के मार्गदर्शन में जीवन बिताता है, वही सरल व्यक्ति हो सकता है। नहीं तो भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा गलत कार्य करता है। वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, सुनेगा कुछ, तो उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता है, न तो उसके ऊपर कोई विश्वास करते हैं। फिर कहते हैं ये सब चीजें, जैसे भगवान को प्रणाम करना, भगवान के प्रतिनिधि गुरु को प्रणाम करना, अपने माता पिता और गुरुजने जैसे जैसे चाचा हैं, ताऊ, ये सब लोग को प्रणाम करना, ये तपस्या है शरीर की। फिर शौचम, अपने हृदय को पवित्र करना, स्नान करना, मंत्र हरे कृष्ण मंत्र का जप करके हृदय को पवित्र करना, ये भी शरीर की तपस्या है। आर्जवम, सरल जीवन बिताना, कहने का अर्थ है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ये आर्जवम है। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य व्रत का हमने वर्णन कर दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो शरीर की तपस्या है। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है किसी को सताना मत, मारना मत। और दूसरा अहिंसा का अर्थ होता है अपनी आत्मा के लिए भी हम लोग हिंसा करते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है वो अपने आप को हिंसा कर रहा है। एक तो हिंसा वो है जैसे हम किसी को मारते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, ये सब करते हैं। और दूसरी हिंसा अपने आप को, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। ये शरीर का मेन कार्य यही है। जब उसको रोकते हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं, तो इसको अहिंसा कहते हैं। ये इस प्रकार से भगवान ने इस शरीर की तपस्या का वर्णन किया। तो हम लोग को बहुत सावधानी पूर्वक इस शरीर की तपस्या करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में शरीर की तपस्या के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करके इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सके। हरे कृष्ण।